मनीषा को देख के अब कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या फीलिंग्स आ रही है मनीषा के लिए, कि मनीषा जो कर रही है वो सही कर रही है, या एक पत्नी होने के नाते वो ये चीज़ें कर रही है, क्या वो कहीं हद तक सही लग रही हैं? मतलब अब ऐसा लग रहा है कि या तो ये एक खेल सा चल रहा है, या तो उसे मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या स्टैंड लेना चाहिए। एक औरत को इस टाइम पे अपने पति के साथ रहना चाहिए कि वो कहीं इधर-उधर ना भटक जाए, और वो लेके इधर-उधर वो खुद ही भटक रही है, उसे अपना ही ठिकाना नहीं है। तो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक तो पहले ही कर दो। लाइक करना आप लोग बिल्कुल भूल जाते हो, सच में भूल जाते हो, वीडियो देख के फिर चले जाते हो। लाइक तो आप पहले ही कर दो, कॉमेंट करके ज़रूर बताना, अपनी अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे मनीषा का वीडियो देखा है, कल भी देखा था, और आज भी उसका एक वीडियो आ गया, उनकी फैमिली का भी जो वीडियो था वो भी सब कुछ देखा हुआ है। तो मनीषा ने जैसे कि बोला है कि अब हम वापस अपने शिवान जा रहे हैं। वैसे तो इतना बड़ा बैग लगा के आई थी मैडम कि चलो इतना तो अपन ने भी सोचा था कि 2, 4, 6, 8 इतने दिन तो रुकेंगी। लेकिन मैडम ने अब ये अब मैं तो इसको बहाना ही बोलूँगी। मैडम ने ये बहाना बनाया है कि मेरे वहाँ पे पार्सल रखे हैं, मुझे जाना है, वो करना है, 31 तारीख के पहले ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये बात तो मैडम को आज के 2 दिन रुकी होंगी, 2 दिन पहले भी सारी चीज़ें पता थी। लेकिन ये एक सिर्फ बहाना है। इतना नहीं बोल सकती डायरेक्ट कि नहीं मुझे जाना होगा, अपने पति की वजह से मैं जा रही हूँ और मेरा जाना सही है। क्योंकि आंटी भी बोल रही है हमको कहीं जाना है, या तो फिर ये लोग अम्बाला ही जा रहे हैं, या फिर भाई ये कहीं भी जा रहे हो, लेकिन इन लोगों ने क्लियर नहीं किया है कि ये कहाँ जा रहे हैं। तभी मनीषा वापस जा रही है। आंटी के ब्लॉग में बोला था ना आंटी ने कि हम लोग चलो कहीं निकलने वाले हैं, जाने वाले हैं, इसलिए मनीषा वापस चली है। ये तो प्रमोशन का तो एक बहाना बनाया है कि मुझे प्रमोशन करके देना है। प्रमोशन को तो जब कोई लेके आई थी यहाँ पे, मान लो आज तुम्हारे प्रमोशन आ रहा है, कल तुमको वापस भी करना है, चलो छोड़ो जो भी उनका मैटर हो। लेकिन मनीषा, तुम्हें इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी तुम्हारा अलग रहना कहाँ से कहाँ तक सही है? तुम्हें ये चीज़ अपने खुद से समझ में नहीं आ रही। तुम्हें मतलब बच्चों की तरह मुझे खेलना है, कूदना है, झूला झूलना, ये सारी चीज़ें तुम्हें लगा हुआ है, जबकि तुम्हें इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपने पति के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ना ही तुम्हें प्रमोशन से भी कुछ नहीं करना है। अरे मेरा काम है, ठीक है, पति पहले हाथ में तो कर लो, बाकी काम तो तुम्हारे होते रहेंगे। जब कहते हैं ना चीज़ हाथ में रहे तब सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। जब तुम्हें अपने पति को छोड़ना भी नहीं है, ये तो तुमने बोल दिया छोड़ेंगे तो हम नहीं, जब तुम्हें अपने पति को अपने हाथ में करना है तो क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रही हो? ये तो तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, तुम्हारा टाइम जा रहा है, और दुनिया तुम्हारे लिए हंस रही है। अब तो हंस रही है कि तुम ये बच्चों वाली हरकतें कर रही हो। यहाँ तो तुम्हें बातें, कल तुमने वीडियो ब्लॉग में तो ऐसे बोला है कि हम छोड़ेंगे तो नहीं, हमें हंसी आ रही है, हमें मजाक तो ये तो तुम अपने पति के लिए भी हंस रही हो। उसमें खुल के बोलो कि हाँ मैं अपने पति के लिए भी हंस रही हूँ, लेकिन तुमने अपने पति के लिए तो वर्ड बोल दिया, मेरे लिए रिस्पेक्ट है सामने वाले के लिए, और सामने वाले को तुम ऐसे धो रही हो जैसे पूरी 100% गलती उसकी है, तुम्हारे पति की उसमें 1% गलती है ही नहीं। तो यहाँ पे इक्वल गलती है, और दोनों इक्वल हैं कि इनको दोनों को जो भी सज़ा मिले वो बराबर ही मिलनी चाहिए, ठीक है? और अगर तुम जो ऐसी हरकतें करेंगी तो इसमें तुम्हारा भी बहुत ज़्यादा मतलब वो जा रहा है कि पब्लिक भी तुम्हें फिर गाली देने लगती है, और फिर तुम आ जाती हो ऐसा मैंने क्या गलती किया, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, ऐसा वैसा तुम ये करने आ जाती हो। जब तुमने बोला है कि मेरे पास प्रूफ है, तो पब्लिक तुमसे इतना प्रूफ मांग रही, क्रिएटर्स तुमसे प्रूफ मांग रहे, तो तुम क्यों प्रूफ नहीं दे रही हो? अगर है तो बात क्लियर करो ना, है तो रखो ना। पहले भी रख दिए, बहुत सारे प्रूफ आ गए, तो तुम रख सकती हो प्रूफ, कुछ नहीं होगा इसमें। तुम्हें अगर रखना है अपने मुंह से बोल के रख सकती हो कि ये मैंने देखा है, तो भी विश्वास हो जाएगा। लेकिन तुम भी पब्लिक को गुमराह कर रही हो। तुम अगर कल जैसे तरीके से बोली हो, ऐसे तरीके से अपने पति के पास जाओ और उसको बोलो और उसको सुधारो, और उसके पास 24 घंटे रहो, अपनी निगरानी में रखो उसे। समय लगेगा लेकिन चीज़ें सही होंगी, और जल्दी सही होंगी। ऐसे दूर दूर रहने से कुछ भी नहीं होगा। कब तक तुम सास के ऊपर डिपेंड रहोगी कि सासू माँ जो बोलेंगी तभी होगा? तुम खुद से एक्शन लेना सीखो। इतनी भी छोटी नहीं हो जितना तुम बनती हो। मासूमियत जो तुम दिखाती हो वो ठीक है, लेकिन तुम्हें खुद से अपने ऊपर कुछ करना होगा। तुम जा रही हो सिवान, सिवान ना जाके अम्बाला जाओ। अम्बाला जाओ, अपने पति के पास रहो, उसको समझो, समझाओ, प्यार से बातें करो। कोई इंसान अगर, चलो वो तो ज़िद्दी है, वो तो ज़िद्दी ठहरा, वो तो गुस्से, अगर तुम गुस्से में बोलोगी तो वो अपना और गुस्सा बताएगा, वो तो इस प्रकार का इंसान है। लेकिन तुम उसे प्यार से तो समझा सकती, प्यार से समझाओ, सब लोग बैठ के, आएंगी चीज़ें समझ में। अब तुम्हारे देवर ने बोला था कि हम भैया को रोते हुए देख के वो अम्बाला जा रहा था, जिस दिन भैया ने वीडियो डाली, लेकिन भैया ने पहले ही अम्बाला से भग लिया। वो तो बहुत ज़्यादा चालू है। तुम लोग तो ब्लॉग बना के जाओ ही नहीं ना, वीडियो बना के मत जाओ।
बस तुम उसको देख लो कि वो वहाँ है और पहुँच जाओ। तुम अगर ब्लॉग बना के जाओगी तो वो पहले से मना कर देगा, पहले से ही कहीं और भग लेगा वो, क्योंकि वो तुमको चाहती नहीं वहाँ बुलाना, तुम किसी को नहीं चाहता वो। तो ये सब नौटंकी टाइप का सब घर बंद करो। और आंटी आप भी ना अपनी बेटी पे थोड़ा सा कंट्रोल लाओ अब, कि बेटे को अपने उसमें करो। आपने मतलब इतना कैसे आवारा कर दिया कि वो आपकी एक बात नहीं सुनना, एक बात नहीं सुन रहा, इतना भी बड़ा नहीं हो गया कि वो आपकी बात ना सुने। अभी वो बच्चे ही है, बेटा ही कहलाएगा आपका। तो आप कहती हो ना कितना भी बड़ा हो जाए तो बच्चा हमारा ही है, तो बेटा आपका है, तो आपको चीज़ें समझानी पड़ेंगी उसे। समझाओ आप। मतलब आप लोग तो इतने पढ़े लिखे बनते हो आप अंकल, लेकिन आपकी एक भी बात नहीं मान रहा वो, त्रुप पे त्रुप रखता जा रहा, मतलब गंदगी फैला रहा। आप लोगों के पास प्रूफ है, आप सब लोग बोल रहे हैं, आपकी बहन लड़की बोल रही है, आप बोल रहे हैं, मनीषा बोल रही, सब ने, लेकिन कोई एक सामने से तो रखो, एक आध तो हिम्मत बढ़ाओ अपनी रखने की, कि हाँ है। इतना क्यों दब रहा है अपने लड़के के लिए? उसने अगर धमकी दे दी तो तुम लोग प्रूफ ही नहीं ला रहे, वो तो तुम्हें जिंदगी भर धमकी देगा। और मनीषा अगर तुम ऐसे दबोगी तो कभी जीवन में खुश रह ही नहीं पाओगी। आज ये वाली चीज़ की है, कल किसी और चीज़ की देगा, परसों किसी और चीज़ की देगा। तुम तो ऐसे अपनी ज़िंदगी फिर तो जीने खराब है तुम्हारा, इस तरीके से रहोगी तो। डिपेंडेड हो, पैसे से ही अकेला नहीं होता कि इंडिपेंडेंट है हम। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, इंडिपेंडेंट हो, हर चीज़ से इंडिपेंडेंट रहो। तुमने कहा मैंने अपना चैनल बना लिया, मुझे प्रमोशन करना, अब मुझे किसी के, तो इस चीज़ से अकेली तुम वो नहीं हो जाओगी, पैसों से अकेली। हर चीज़ तुमको करना पड़ेगी। अपने पति के लिए स्टैंड लो। जब वो इतनी बातें हो रही, सरासर बातें हो रही, लाइव में खुद आ रही, उसके बाद भी तुम चुप हो। और कोई औरत होती तो वो बता देती ये सारी चीज़ें, वो सोशल मीडिया हिला देती। टाइम नहीं लगता, सोशल मीडिया हिला देती। सरिता जी को देखो, उनके पति को किसी ने गलत बोल दिया तो देखो कितना धाड़ रही थी, वो धाड़ रही थी कि नहीं? तो ऐसे ही आपके पति ने तो इतना कर दिया, इतना कर दिया कि और सरी सी औरत होती ना तो वो बर्दाश्त ही नहीं करती, उसके पहले ही वो कुछ ना कुछ कर लेती या कर देती। लेकिन तुमसे कुछ भी नहीं हो रहा, तुम तो मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, मेरा समय अच्छा नहीं है, या मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा वैसा। अरे कल तुम जो टोन से बोली हो वो टोन से अपने पति को समझाओ, उसके पास जाओ। वो तुम्हारी इसीलिए चापलूसी कर रहा है, इसीलिए वो तुम्हारे नाम से वीडियो बना रहा है, तुम्हारी थोड़ी तारीफ कर रहा है, कि जो तुम्हारे पास प्रूफ मिल गए ना जिस दिन से, उसी दिन से वो तुम्हारे लिए कुछ कुछ बोल रहा है। क्यों बोल रहा? क्योंकि मनीषा से मैं प्यार प्यार से जो सबूत उसको मिले हैं वो ले लूँ मैं, और तुम उसको दे दोगी, है ना? तो वो यही चाह रहा कि इसको जहाँ से मिले हैं वो सामने या तो रख नहीं पाए, और रखने से पहले वो मुझे मिल जाए। इसलिए वो लीपा पोती कर करू के और सब खत्म कर देगा, जैसे वो रायता समेटने में लगा है ना? यही है ना? तो तुम अपने दिमाग से चलो। तुम्हें तो आज भी अपना पति में ये गलती नज़र नहीं आ रही, आज भी ये गलती नज़र नहीं आ रही। तुम अभी भी सामने वाले को बोल रहे है, सामने वाले से बोलने से पहले अपने पति को संभालो, उसके पास आओ। तो मैं तो मायके यहाँ वहाँ शबान जा रही, अम्बाला जाओ पहले, है ना? तब चीज़ें सुधरेंगी और तुम्हें पता चलेगा। अब जब तुम उसके पास जाओगी, जब तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। ऐसे तुम लोग बोलते हो अब चीज़ें शायद सही हो रही हैं, सही नहीं हो रही। आपको पता नहीं है, कहीं तुम्हारे हाथ से तुम्हारा पति नहीं निकल जाए, ये बात ध्यान रखो। तुम्हारे हाथ से तुम्हारा पति नहीं निकल जाए, ये वाली बात याद रखना। क्योंकि सामने वाले और तुम्हारे हस्बैंड को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या सही है क्या गलत है। अभी तो तुम, वो सामने वाली तो सभी क्रिएटर से तुम्हारा पति फ़ोन लगवाएगा कि बोल दो नहीं जगत दीदी बहुत सही है, ऐसे भी करना है अभी तुम्हारे पति को, वो करेगा ये सारी चीज़ें। लीपा पोती कर रहा ना, वो रायता समेट रहा जो फैलाया है। लेकिन तुम्हें अभी भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। अगर तुम्हारे हाथ में एक प्रूफ पड़ा तो उसको सामने नहीं ला पा रही, उस चीज़ को सामने नहीं ला पा रही। तुम्हारे घर में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही उस चीज़ को। चलो तुम नहीं ला पा रहे, अलका जी को दे दो, अलका जी ला के रख देंगी। किसी भी क्रिएशन चैनल वालों को दे दो, वो ला के रख देंगे। उनका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर तुम में किसी में हिम्मत नहीं है, या तुम मुँह से बोल के रख दो, लेकिन रखो तो कुछ। इसमें तुम गलत साबित हो रही, जो तुम्हारे पास प्रूफ है तुम सामने नहीं ला रही, वो तुम गलत साबित हो रही। ना ही तुम कोई लीगल एक्शन ले रही, ना ही तुम कानून का सहारा ले रही, कुछ भी सहारा नहीं ले रही। तुम तो इनको एक आज़ादी और दे रही कि तुम आज़ाद पंछी की तरह घूमते फिरते फिरो दोनों जन। ये है, तुम्हें कोई एक्शन नहीं आता, तुम कोई पत्नी का फर्ज नहीं निभा रही, तुम तो ऐसे फिर रही हो नादान की तरह,
मुझे यहाँ मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तुम्हारा। अपना रौद्र रूप दिखाओ, है ना। और सामने वाले को गलत बोलने से पहले अपने पति को बोलो, उसकी अपने गरेबान में झाँको कि तुम्हारा सिक्का खोटा है, पहले उसको सुधारें, चाहे आंटी हो चाहे आप हो। पहले अपने बेटे को सुधारो, अपने बेटे को कंट्रोल में लाओ। आप जब बेटे ने वीडियो बनाई तो आप लोगों ने वीडियो नहीं बनाई, किसी ने भी। जैसे ही जगत दीदी ने बना दी तो सबकी वीडियो आ गई थी रात में। और बेटे के लिए तुम लोग सब रोने बैठ गए थे कि बेटा रोया तो हम सब रोने लगे। लेकिन आपको बेटे की गलती नज़र नहीं आ रही कि दूसरे की लड़की को कितना परेशान कर रहा। मतलब मनीषा भी दूसरे की लड़की है, आपकी बहू है तो किसी की बेटी है, वो कितना परेशान हो रही। लेकिन वो भी आप लोगों में ऐसी मिली है कि उसे ना अच्छा दिख रहा, ना बुरा दिख रहा, ना कुछ समझ में आ रहा। अरे भाड़ में गए ये प्रमोशन और सब चीज़ें। मुझे अपना काम करना हद है यार। एक औरत होने का क्या है, ऐसा चीज़ें दिखती हैं। दूर रहने से कुछ नहीं हो रहा है ना। चलो तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी जल्दी से कर दो। नई साल तक हो जाए, मुझे नहीं लगता शायद होंगे, क्योंकि अभी कम है 110 में बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, बाय बाय।